हेलो दोस्तों। जैसा कि पैसों का जो मैनेजमेंट है हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पैसों को अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएँगे तो हम लाइफ में जो अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएँगे। तो चलो आइए इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जैसे जो हाउसवाइफ़ है या जॉब करती हैं तो उन लोगों को बचत के लिए मतलब बचत करनी होती है, तो मोस्टली हाउसवाइफ़ होती है वो बचत नहीं कर पाती हैं प्रॉपर। और जो जिसकी सैलरी भी है तो उनका मतलब खर्च ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बचत नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा मैं उन लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वूमन हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसमें 20,000 ही लेके चल रही हूँ। अगर किसी की 20,000 पर मंथ सैलरी है, ठीक है, मतलब ये है जॉब वालों के लिए, और जिसकी जॉब नहीं है उनके लिए भी, ठीक है। अगर 20,000 रुपए अगर उनकी सैलरी है तो देखिए पर मंथ जैसे रेंट है तो रेंट हर महीने ज़्यादा भी अपने को महंगे मकान में नहीं रहना है, क्योंकि जो रेंट का घर होता है वो हमारा खुद का तो होता नहीं है। हमें वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहना होता है, तो ये चीज़ मतलब समझना चाहिए कि हमें कम से कम रेंट वाला ही अपन घर लें। तो रेंट जहाँ पर मैं रह रही हूँ तो मेरे घर का रेंट है 3000 रुपीज़, ठीक है। और मिल्क मिल्क तो मतलब कि 750 का हो जाता है। और जैसे वेजिटेबल्स में आप ऐसे जैसे जब महंगा है तो फिर थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन 500 आप लेके चलिए, 500 रुपये। ग्रोसरी में 1500 का, कि जैसे कि हम लोग सरसों वाला तेल यूज़ कर लेते हैं तो उसमें भी हमें तेल कम लगता है। और इतना ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मतलब इतना ऑयली स्पाइसी खाएँ, ठीक है। या इस यहाँ पर किसी का 1500 से 2000 का भी हो सकता है। और अदर जो खर्चे जैसे कि अगर इसके अलावा कोई चीज़ें हैं, कभी किसी को महीने में 1-2 बार आउटिंग के लिए जाते हैं कि कुछ खा ले, कुछ वो कर ले, तो उसके लिए 1000 रुपीज़। ऐसे आपके 6750 रुपये खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको टोटल मोटा-मोटा मान लेते हैं कि 7000 रुपये आपके खर्च हो गए, ठीक है। अगर आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, 20,000 में से आपके 7,000 रुपये खर्च भी हो जाते तो आपके पास बच रहे हैं 13,000 रुपये। देखिए अगर हम 13,000 रुपये अकाउंट में रखते हैं तो कई बार ये होता है कि हम अकाउंट में पैसे ज़्यादा दिखते हैं तो हम ये 13,000 में से भी खर्च कर लेते हैं। तो एक एक हाउसवाइफ़ हो या फिर वर्किंग वूमन हो, उसके लिए मैं एक सजेस्ट करूँगी कि बच्चों के टाइप आपको भी एक गुल्लक लेना है, ठीक है। गुल्लक में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ग्रोसरी का सामान लेने गए या वेजिटेबल्स लेने गए, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो जो वेजिटेबल्स ले रहे हैं, ग्रोसरी ले रहे हैं, उसके बाद जो आपके पास मतलब जो पैसे बच जाते हैं तो आप उसको गुल्लक में सेव कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि मैं बच्चों की तरह बातें कर रही हूँ, लेकिन जैसे छोटे-छोटे कहते हैं ना कि बूँद-बूँद से ही घड़ा भरता है, वैसे ही छोटा-छोटा अमाउंट आप सेव करेंगे तो वो एक दिन बड़े अमाउंट में वो हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम एक साथ 1 लाख 2 लाख रुपए जमा कर लें, ठीक है। तो जैसे ये 13,000 है, जैसे आप लोग अगर सिटी में रहते हैं या गाँव में, तो सब जैसे 10-12 महिलाएँ मिल गई, हज़ार-हज़ार रुपए की बिस्सी खेल लिए, उसमें भी आपका पैसा कलेक्ट हो जाएगा। और वो एक साथ पैसे फिर आप उसकी एफडी कर सकते हैं या कुछ भी जमा कर सकते हैं। गुल्लक में भी आप एक ऐसा टारगेट बना लें कि गुल्लक में हमें इतने पैसे जमा करना है, ठीक है। कि मतलब आप 1 ईयर तक जमा करना है, इस टाइप का आपको वो कर लेना है कि हमें कब तक जमा करना है, ठीक है। तो